कीर्ति और यश का जो मार्ग मिला है, जो स्वभाव है, जो सोच है, जो शिक्षा दीक्षा है, जो पथ हमें मिला है, जो हमें गुरुजन का आशीर्वाद मिला है, जो गुरुजन की शिक्षा मिली है, जो माँ बाप का संस्कार मिला है, उस सब को हमको अपने मान के साथ, अपनी पहचान के साथ जोड़ना है और हम उसी पहचान और मान के साथ हमें अपना पथ की पर अपनी भूमिका का निर्वहन करना है और अपने उस पथ पर चलने से पूर्व अपने पहचान करनी है, अपने लोगों की पहचान करनी है, अपने पथ की पहचान करनी है, ताकि हम आने वाले समय को नहीं जानते हैं, हम अपने वर्तमान को जानते हैं। जो हमारे जो समय बीत गए, हम अतीत को नहीं जानते हैं, हम आने वाले अतीत को जानकर अब हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं और अब हम भविष्य में क्या होने वाला है उस पर भी हम मंथन नहीं करना चाहते हैं। आज हम अपने वर्तमान में, जो हम वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान में हम अपनी पृष्ठभूमि, अपनी कृति बनाकर अपने कृति को अमर करना चाहते हैं। चूँकि हम ये जान रहे हैं ये अनिश्चितता की ज़िंदगी मिली है, अनिश्चितता का माहौल मिला है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो हमें अवसर मिला, जो हमें समय मिला, जो हमें ज़िंदगी मिली, जो हमें आपने जीवन दिया, वो सार्थक हो जाए, समाज हित में वो सार्थक हो जाए, परिवार हित में वो सार्थक हो जाए, हमारे शिक्षण हित में वो सार्थक हो जाए, हमारे छात्र हित में वो सार्थक हो जाए, हमारे मित्र हित में। यही मैं बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। अंतिम पंक्तियों के बाद मैं अगले पृष्ठ की ओर बढ़ूँगा। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू यत्न भी तो, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। प्रस्तुत पंक्तियों में स्पष्ट रूप से कवि का कथन है कि कभी कभी नहीं कहते हैं कि आप अपने हृदय में, अपने दिलो दिमाग में, अपने स्मरण में स्वप्नों को ना आने दें, सपना ना देखें, सपने को आने दें, सपना देखें। ड्रीम्स हमारे जीवन का आधार होता है और वो हृदय में अपने हृदय के भाव को विचलित करता है। हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न वे विचलित होते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा भाव रखते हैं, बुरा देखते हैं और गलत धारणाएं, हमारे गलत छवि हमारे स्वप्न के माध्यम से भी बनती है, अच्छी छवि भी बनती है। सपने अच्छे होते हैं, सपने बुरे होते हैं, वो देखने वाले की पसंद और नापसंद पर निर्भर करती है, वो समय व्यतीत पर निर्भर करता है। किसी भी उम्र में सपना देखना बुरी बात नहीं है, किसी भी उम्र में हम सपना देख सकते हैं और सपनों को साकार कर सकते हैं। हमेशा हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा हमें सफलता के लिए यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यही हमारी सोच होनी चाहिए, यही हमारा ध्येय होना चाहिए, यही हमारी योजना होनी चाहिए। और हर उदय के पीछे हमारा ध्येय होता है और हर नयनों में सपना को समाने का यक्ष होता है, एक संकल्प होता है और उसी को ध्येय मानकर हम अपने स्वप्न को साकार करने के लिए प्रयत्न कर आगे जो है अपने सपना को साकार कर सकते हैं। पथ का चुनाव कर अपने प्रयत्न के माध्यम से चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। अगली पंक्तियों के माध्यम से बच्चन जी का कथन है कि किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुक्त मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो, सत्य का भी ज्ञान कर लो, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। अर्थात जग में जिस रास्ते पर पंथी राही कई राही गए, कई पंथी गए, अपने स्वप्नों को साकार किया, सपनों को आधार दिया, स्वप्न को सत्य किया, सत्य साकार के साथ अपने स्वप्नों को जो एक नई उड़ान दी, उस पर मुग्ध होने के लिए
भी वो नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपना स्वप्न खुद देखो, अपने स्वप्न को सत्य खुद करो, और उस स्वप्न को सत्य करने के लिए जो ज्ञान का भंडार है, जो संज्ञान का भंडार है, उस पर जो है अपनी योजना को बनाओ, और उसके लिए अपने राह को सरल और आसान बनाकर चलने के लिए अपने उस राह को जो है चुनो, और अपने राह पर चलते हुए अपने राह की पहचान करने से ही सफलता का जो मधुर स्वाद होता है वो इंसान चख पाता है। और नहीं तो वो जो है सपना साकार नहीं हो पाता है, और अंततः क्या होता है, वही सपना जब इंसान का साकार नहीं होता है तो वो जो है तनाव व्याप्त करा देता है, और जब इंसान तनाव में होता है तो वो कुंठित हो जाता है, और तनाव और कुंठाएं इंसानी ज़िंदगी को विचलित कर देती हैं, और उसके उस रास्ते में बहुत सारी विघ्न और बाधाएं आने लगती हैं, और उन विघ्न बाधाओं के माध्यम से वह अपने स्वप्न को पूर्ण होता जब नहीं देख पाता है तो वही व्यक्ति कुंठित होकर, तनावग्रसित होकर अपने आत्मविश्वास को खो देता है। और जहाँ ही व्यक्ति का आत्मविश्वास खोता है, जहाँ उसका आत्मविश्वास डगमगाता है, जहाँ आत्मबल उसका कमज़ोर पड़ता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। वहीं से उसकी पतन की आधारशिला रखी जाती है, आधारशिला रखा जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि स्वप्न तो स्वप्न होते हैं, अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, पर उसके लिए यत्न, साधना और ईश्वर पर विश्वास रखकर, अपने ऊपर विश्वास रखकर हमें रास्ते पर चलकर मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। कहता है कवि इस पंक्तियों के माध्यम से भी कि स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घ कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। इसमें भी कवि जी का कथन है कि स्वप्न तो स्वर्ग का दिखता है, स्वप्न तो जो दीप्ति आती है, जो रोशनी आती है, वो अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है, हर कोरकों में आती है, हर कोणों में आती है, हर दृष्टिकोणों में आती है। लेकिन पंख उसके लग जाते हैं, वो पंखों से उड़ान भरने तब लग जाता है, उसकी छाती जब उन्मुक्त होकर चौड़ी हो जाती है, जब उनके स्वप्न को पंख मिल जाता है, जब उनके स्वप्न साकार हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को जो है एक आधार मिलने का, जब वो राह दिख जाता है उसको कि आज हम कामयाब हो रहे हैं, उसको कामयाबी जब दिखनी शुरू हो जाती है उस पथ पर, तो उसके अंदर की जो शक्ति, उसके अंदर का जो विश्वास, उसके अंदर का जो भाव विह्वल है, वह इंसान को जो है और भी जो है काफ़ी सशक्त बना पाता है, उसको और कामयाब बना पाता है। अंतिम पंक्तियों जो को कवि बच्चन जी ने कहते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि रास्ते में सच्चे लोग, अच्छे लोग, सरल लोग, मधुर लोग, व्यवहारिक लोग सब मिलेंगे, लेकिन दूसरे पथ पर दूसरा पक्ष ये भी है कि अव्यवहारिक लोग भी मिलेंगे, अज्ञानी लोग भी मिलेंगे, अच्छे हैं तो बुरे भी मिलेंगे, सच्चे हैं तो बेईमान भी मिलेंगे, फूल है तो कांटे भी मिलेंगे। इसलिए रास्ते में आपको ऐसा नहीं कि हर जगह फूल ही फूल मिले, आपको रास्ते में कांटे भी मिलेंगे। आप उन कांटों को भी, आपको कांटों के बीच में भी चलकर अपने पैर को लहूलुहान होने से बचाना है, अपनी ज़िंदगी को लहूलुहान होने से बचाना है, अपनी ज़िंदगी को तनाव मुक्त होने से बचाना है, अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को सार्थक करते हुए दिखाना है। रास्ते पर कांटे मिले, पाँव का दिल चीर जाता है, पाँव लहूलुहान हो जाते हैं, रक्त की बूंदें भी अगर गिरती हैं, दुनिया उसमें डूब भी जाती है, पर आपको, आपकी आँखों में स्वर्ग की जो लालिमा है, जो स्वर्ग की लालिमा है, जो पृथ्वी पर आपके पाँव जो है, आपके जो ऐसे टिकने चाहिए, उस कांटों के बीच में भी आपको कुछ ऐसा सीख लेना चाहिए, आपको ऐसी कुछ सीख
छोड़नी चाहिए। इंसानी ज़िंदगी के लिए आने वाले जीवन में, आने वाली ज़िंदगियों के लिए एक ऐसी पहचान छोड़नी चाहिए, एक सीख, एक सम्मान छोड़नी चाहिए जो दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर सके, जो दूसरों के लिए अच्छा राह दिखा सके। और इसीलिए कवि बच्चन जी का कथन भी है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इनकी प्रमुख शुरू की और अंतिम पंक्तियों में इन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि इंसान को अपने पथ की पहचान करनी चाहिए। अपने ज़िंदगी में मिली हुई ज़िंदगी को, वक्त को पहचानना होगा। वक्त के साथ इंसान को अपनी ज़िंदगी को साकार रूप देने के लिए, अपने पहचान बनाने के लिए, अपने जीवन को संघर्षों के दौर से भी जो है कैसी सफलता के द्वार को, मंजिल को पाना है, अपनी एक ऐसी पहचान के साथ हमें जो है अपनी पहचान छोड़नी है। इसी पाठ में ये सारी चीज़ों को समाहित करते हुए कवि बच्चन जी ने अपनी इस प्रमुख कृति से आज हम सभी को लाभान्वित करने का काम किया है। इन पंक्तियों के, इन दोहों के माध्यम से, कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सचेत रहने की, हमेशा राह चुनने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि जीवन पथ पर जो विघ्न और बाधाएं आती हैं उनके जाल जंजाल में हम ना फंसें और विचलित ना हों, धैर्य ना खोएं और उस धैर्यशील होकर पथ पर सतत आगे बढ़ते रहें और हमेशा अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद बच्चों। आज हम जो पथ की पहचान शीर्षक कविता को पढ़ें, वाचन किए, उसके अर्थ, भावार्थ और सारांश को समझें। अब मैं नेक्स्ट डे इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूंगा। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको जो है बताऊंगा और उसके बाद जो है आपको इस पाठ का अंत करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद टू ऑल। थैंक यू एवरीवन। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। सुरक्षित रहें और सुरक्षित भी रखें। कोरोना काल में हमेशा ज़रूरत के मुताबिक ही निकलें और हमेशा मास्क पहन कर निकलें, 2 गज की दूरी बना कर निकलें। कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़रूरत पड़ने पर ही अपने सुरक्षा भाव के दृष्टिकोण पर ही जो है अपना ख्याल रखें। अपनी ज़िंदगी, दूसरों की ज़िंदगी, दोनों ही की सुरक्षा अति आवश्यक है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।